तो सूत्रों के मुताबिक यहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खबर है कि 5 बड़े आतंकी यहां पर मारे गए हैं और इसमें मुदस्सर खादियान खास, हाफिज मोहम्मद जमील ढेर हुआ है। इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ अजहर भी भारत के हमले में ढेर किया गया है। और यहां पर भारत के इस हमले में जो आतंकी मारे गए इसमें जैश आतंकी मोहम्मद हसन भी मारा गया है। पाक विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है, भारत सैन्य कार्रवाई रोके तो शांति पर विचार करेंगे। भारतीय सेना ने जारी किया वीडियो, आतंकी ठिकानों को तबाह करने का वीडियो आया सामने। प्रधानमंत्री आवास पर सीडीएस समेत तीनों सेना प्रमुख पहुंचे, ताजा हालात पर होगी बातचीत। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान ने लगातार पश्चिमी सीमा पर फायरिंग की, लड़ाकू विमानों द्वारा हवाई घुसपैठ का प्रयास भी किया गया। पाकिस्तान की तरफ से हाई स्पीड मिसाइल का भी इस्तेमाल हुआ, सब विफल किया गया। रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की साझा प्रेस ब्रीफिंग में यह कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से सभी झूठे दावे किए गए हैं, हमारे सभी एयरबेस सुरक्षित हैं। एमईए और रक्षा मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया कि पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत के सैन्य ढांचे को भी निशाना बनाया गया, सेना ने सभी प्रकार की घुसपैठ को रोका। पाकिस्तान के 3 बड़े एयरबेस पर जबरदस्त धमाका हुआ है। रावलपिंडी में स्थित नूर खान एयरबेस के अलावा पंजाब के शोरकोट और चकवाल के मुरीर एयरबेस पर जबरदस्त धमाका हुआ है। इस धमाके में नूर खान एयरबेस में खड़े पाकिस्तान सेना के C-130 ट्रांसपोर्ट विमान आग के गोले में तब्दील हुआ। तस्वीरों से साफ है कि इन धमाकों में पाकिस्तान की वायुसेना को भारी नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने सारे एयरबेस को दोपहर 12 बजे तक के लिए बंद कर दिया है। पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान सैन्य ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। नूर खान एयरबेस, मुरीद और रफीकी एयरबेस को बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने एक और झूठा दावा किया है कि भारत की मिसाइल ने अफगानिस्तान को हिट किया। यह दावा पूरी तरह से गलत है। पाकिस्तान सिर्फ झूठा नैरेटिव फैलाने का काम कर रहा है। श्रीनगर में बड़े धमाकों की आवाज, एक के बाद एक बड़े धमाकों की आवाज सुनाई दी। श्रीनगर में 2 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स भी गिराए गए। पाकिस्तान ने 10 मई 2025 को जम्मू में प्रसिद्ध शंभू मंदिर और आवासीय क्षेत्रों जैसे पूजा स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश की। रात में कई सशस्त्र ड्रोन भेजे गए, जिससे नागरिकों और धार्मिक स्थलों को खतरा पैदा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल के बीच हुई मुलाकात। ये मुलाकात पीएम आवास पर हुई। एनएसए डोभाल ने पीएम मोदी को ब्रीफ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के बीच हुई मुलाकात। रक्षा मंत्री से मिलने उनके घर गए थे सीडीएस अनिल चौहान। जम्मू क्षेत्र के सांबा में एनडीटीवी पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद नजदीक पहुंचा। पाकिस्तान बॉर्डर के बगल में एक गांव में लगातार शेलिंग की जा रही है। यह गांव 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा है। एनडीटीवी की टीम के सामने शेलिंग के बाद धुआं दिखाई दे रहा है। उसके आगे पाकिस्तान का चेक पोस्ट भी दिख रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की। बढ़ते तनाव को लेकर यह बातचीत अभी थोड़ी देर पहले हुई। पाकिस्तान अमेरिका के विदेश मंत्री से बात करने के बाद एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि भारत का दृष्टिकोण संतुलित है, आज भी भारत वैसे ही कदम उठा रहा है। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बॉर्डर के गांव में शेलिंग के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में यहां पर शेल्स साफ दिखाई दे रहे हैं। श्रीनगर के डल लेक में गिरा अज्ञात मलबा, सुरक्षा एजेंसियां मलबे को जांच के लिए ले गई। बीएसएफ ने पाकिस्तान रेंजर्स के पोस्ट आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए। अखनूर से दूसरी तरफ सियालकोट में ये लॉन्च पैड थे। राजस्थान के बाड़मेर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। सभी को तुरंत अपने घर जाने का आदेश दिया गया है। बाजार बंद किए जाने के आदेश हैं और सभी तरह की आवाजाही रोकी जा रही है। जैसलमेर में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि जैसलमेर में कई जगहों पर कल रात से ड्रोन देखे गए। बाड़मेर से एक वीडियो सामने आया है जहां पर एक मिसाइल के मलबे को ट्रक पर ले जाया जा रहा है। मलबे की अब जांच की जाएगी।
जैसलमेर में रात भर पाकिस्तान ने की नापाक हरकत। ग्रामीण क्षेत्र में मिला एक ड्रोन का मलबा। देर रात तक आती रही थी धमाकों की आवाज।